आज फिर लड़ने की तमन्ना है, आज फिर जीतने का इरादा है। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उनको नॉकआउट किया है, अब साउथ अफ्रीका को हरा के ट्रॉफी उठाने का वायदा है। ये कहने का बड़ा मेरा मन है क्योंकि मंच एकदम तैयार है, उम्मीदों का ये मंच है, महत्वाकांक्षाओं का ये कलश है। अब अवसर बहुत सारे हैं, अपने नाम लिखवा दो इस ट्रॉफी को और इतिहास रच दो। जो मेंस के लिए वो 1983 था ना, दिस इज दैट मोमेंट। 2025 साल के बाद एक नया चैंपियन मिलना है और वो चैंपियन अगर भारत हो तो फिर विश यू ऑल द बेस्ट गर्ल्स, जस्ट गो रॉक एंड आई एम 100% सर्टन कि आप ये ट्रॉफी उठाने वाले हो, इतिहास आप रचने वाले हो। गो गर्ल्स। ऑफ कोर्स आज शफाली वर्मा वाइल्ड कार्ड एंट्री, इनके हर स्टोरी में बहुत खूबसूरत सी बना के आपके लिए लाया हूं और बात करेंगे कि होबार्ट के अंदर जो मुकाबला उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए बदलाव। व्हाट अबाउट अर्शदीप सिंह, और अगर वो खेलते हैं तो किसको जाना होगा बाहर, उसकी भी कर लेते हैं बात। आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। आई नो आप देख के कह रहे हो भैया पीकेएल में सर दबंग दिल्ली का ने दबंगाई दिखाई है, आप ये बंगाल वॉरियर्स पहन के वो खड़े हो। सर खड़ा हूँ यार, इट्स ओके। आपने कहाँ देखा था पीकेएल? आपने देखा था ऑन जियो हॉटस्टार, तो फिर वहीं पर आज भी तो दो मैच हैं, वो सब हमारे पास ये यहाँ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पे ही आएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पीकेएल। बट वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर स्टिल देयर। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आज मैं मेंस का नहीं विमेंस का मैच कवर कर रहा हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी गई है एंड आई होप आई डू जस्टिस टू इट। तो आप सबकी मुझे ना विशेष भी चाहिए होंगी क्योंकि वो जब फाइनल मोमेंट्स होते हैं, ट्रॉफी उठा रहे होते हैं, आई मीन एक मन में ना इट्स अ पर्सनल थिंग, मन में एक बात रहती है कि लेट God, please let me do justice to it. Make me do justice to this event, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है। अब उस मौके को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास सही शब्द सही समय पे आने चाहिए। कोई वो कहते हैं ना कि उसमें स्टटर नहीं होना चाहिए, उसमें मरमर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई इट हैज़ टू बी परफेक्ट। पर पिक्चर परफेक्ट लाइव में होना, I don't know. I've been writing things so far. Please wish me luck and wish Indian cricket team luck as well. पहली बात तो ये कि कहाँ से आपको लगता है कि चीज़ें बदलती हैं। To be very honest, जो ये भारतीय विमेंस टीम का जो वर्ल्ड कप रहा, it wasn't कि वो कहते हैं ना, वो कहते हैं फेरी टेल नहीं था सर। 3 लगातार आप मुकाबले हारे हैं, दिल एक से ज़्यादा बार टूटा था, तो ऐसे में ना वो सेल्फ डाउट जो होते हैं वो क्रीप कर जाते हैं। उसके बाद आप अपने कॉम्बिनेशन को बदलते हैं। बहुत कुछ हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर, और जो भी वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन होता है उसके अंदर एक बात होती है कि एट सम स्टेज ड्यूरिंग द कैंपेन या कोई भी ट्रॉफी विनिंग कैंपेन, आई हैव नॉट नेवर वन क्या प्लेड अ वर्ल्ड कप बट आई हैव वन रणजी ट्रॉफीज, तो आई नो कि होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कभी कैंपेन के अंदर जहां पे हर किसी को लगता है कि वी आर इनविंसिबल। मुझे पानी पे चलाने को कहोगे मैं वो चल जाऊंगा, मुझे आग को आप हाथ में पकड़ने को कहोगे तो मैं वो कर जाऊंगा। दिस वाज द सेमीफाइनल मोमेंट जहां पर एक्चुअली में भारतीय टीम को लगा we shall do it, we will do it, don't worry about it. So now I am very quietly confident कि भारतीय लड़कियां जो शायद सबसे बेहतरीन टीम नहीं थी विश्व कप में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, चौथे स्थान पे हम समाप्त हुए थे, पर अब ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद सडनली वी पीक्ड एट द राइट टाइम और 2025 कुड बी दैट ईयर। भारत मतलब एज ए कंट्री का मुझे लगता है वास्तु बदला है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पक्ष में जा रही हैं एंड दिस ट्रॉफी विल जस्ट बी द आइसिंग ऑन द केक इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। तो पहली बात तो अब यह है कि वो एक अब वो आ चुका है, क्वाइट कॉन्फिडेंस टीम के अंदर भी आ चुका है कि दैट वी कैन डू एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। बैटिंग ऑर्डर ठीक ठाक लग रहा है, किन चीज़ों पर कंट्रोल करना, अनफोर्स्ड एरर्स यार, कैच नहीं छोड़ दी। कैच छोड़ दो, पिछली बार महंगी नहीं पड़ी पर पड़ सकती है ना, देखो ऑस्ट्रेलिया को पड़ी ना महंगी। जेमी को 2 चांसेस दिए, रिजल्ट इज देयर फॉर एवरीवन टू सी। हमने भी अलीसा हिली को चांस दिया था, अगर यहाँ हमने लॉरा वुल्फार्ट या फिर ब्रिट्स को चांस दे दिया या नादिन क्लार्क को चांस दे दिया, विल बी डन यार। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मारिजन काप नहीं देने इनको चांस, तो वो एक हमको उनसे एक चीज़ों से बच के रहना है। हमें फील्डिंग अच्छी करनी है, हमें कैचिंग अच्छी करनी है। टॉस की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि वी डोंट विन, सो डोंट वरी अबाउट दैट, पर डोंट माइंड, वी कैन चेज यार। आती है यहाँ पे ड्यू के ऊपर बॉल थोड़ा सा कहते हैं ना, इट स्टार्ट स्किडिंग, बैट पे अच्छे से आना शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, प्रेशर ज़्यादा होगा चेज करने का तो क्या, लेकिन चेज हम कर सकते हैं। 6 बॉलर के साथ आप खेलने वाले हैं। राधा यादव की जगह मैं अभी भी कहूँगा स्नेह राणा को खिला लो, क्योंकि हो सकता है कि स्नेह राणा की बैटिंग आपको चेज करते हुए बहुत काम आ जाए। ऑफ स्पिन वो डाल ही देती हैं, शी इज़ वेरी वेरी डिसेंट प्लेयर, तो वो मेरा मन ज़रूर है, पर डोंट चेंज एनीथिंग एल्स। स्मृति मांधाना के बल्ले से मैं रन्स की थोड़ी उम्मीद कर रहा हूँ। शफाली वर्मा के बैट से थोड़े चौके छक्के मुझे देखने का बहुत मैं उत्सुक हूँ। जेमी, हरमनप्रीत कौर, रिचा, अमनजोत, दीप्ति,
वी शैल डू इट यार, वी शैल डू इट। सिर्फ शुभकामनाएं शुभकामनाएं हैं। सामने की तरफ से जो थ्रेट होगी वो लॉरा वुल्फहार्ड की बल्लेबाजी होगी, वो ब्रिट्स की होगी जरूर बल्लेबाजी, क्योंकि वो या तो 100 बनाती हैं, शून्य बनाती हैं, शतक बतक में घूमती रहती हैं, और शी इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। मारिजान काप इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड। और पिछला मैच भी वो नदीम डे क्लार्क, ऐसे बोलते हैं उनके नाम को, उन्होंने हमें हराया था ना, उनकी वजह से हम हारे थे वो जो लीग मैच था, तो उनको एक बार आउट करना जरूरी है। पर आई एम स्टिल वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो जीत जाओ यार, रच दो ना इतिहास। इतिहास के सुनहरे पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा तुम्हारा नाम, तुम हमारा गुरूर, तुम हमारा अभिमान, something like that, right? So it's beautiful, it's just emotional यार, honestly there is nothing more। इसमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, इसमें और कोई बात नहीं है, बस जाओ खेल जाओ और कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी